तो हम बात कर रहे हैं आज कंप्यूटर किस प्रकार से पहले खुलता है, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल आपको नहीं आते हैं तो हम आगे भी बढ़ नहीं सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्विच ऑन द मेन पावर बोर्ड। आपका जो मेन पावर बोर्ड है, जब उसे ऑन करेंगे आप, तभी आपका यूपीएस उससे कनेक्ट है वो एक्टिव हो पाएगा। देन स्विच ऑन द यूपीएस। जब आप यूपीएस खोलते हैं उसके बाद आपके जो आगे सिस्टम कनेक्ट है वो उसको सप्लाई दे पाएगा। देन स्विच ऑन द सीपीयू। अब यूपीएस क्या होता है, हमारा कंप्यूटर अगर लाइट अचानक चली जाए उस समय बिना बाधा के कंप्यूटर आपका रनिंग होता रहे, इसीलिए बोलते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। उसके बाद सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक, इसमें एक लगा होता है एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। जब वो एक्टिव होता है तो इस मदरबोर्ड के अंदर सारे सॉकेट जहां लगे हुए कनेक्ट हैं वो सब अपने आप में एक्टिवेशन में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आप सिस्टम को खोल पाते हैं। देन लास्ट में मॉनिटर, यानी स्विच ऑन द मेन पावर बोर्ड, देन यूपीएस, देन सीपीयू, एट लास्ट मॉनिटर करके आप उसको ऑन कर पाते हैं। जब देखा आपने कंप्यूटर ऑन किया तो उस समय इसमें थोड़ी सी आवाज सी होती है ना, मशीन से ऑन होती है ना, एक साउंड से आती है धीमे धीमे, उसमें क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग। जब सिस्टम करता है प्रोसेसिंग, इसका एक नाम क्या है, बूटिंग, और नाम क्या है, बूटिंग। ये 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट नंबर आपका क्या होता है बताइए, कोल्ड बूट, ठीक। सेकंड नंबर आपका वार्म बूट, और थर्ड नंबर फ्रेश बूट। अब क्या होता है आपका वार्म बूट या कोल्ड बूट या फिर फ्रेश। जब आपने कंप्यूटर ऑन किया फर्स्ट टाइम पर, जब आपका पीसी ऑन हुआ तो उसे क्या बोलेंगे फर्स्ट टाइम पर, कोल्ड बूट। आपने किसी कारणवश सिस्टम अगर आपका हैंग कर रहा है, उसे ऑन किया दोबारा से, उसे बोलते हैं बेसिकली वार्म बूट। जब देखा सिस्टम खुल गया और हैंग हुआ, आपने ऑन कर लिया, अब इसके अलावा आपका जो पावर इस समय आ रही है अचानक कट हो जाए, ये लाइट चली जाए और आपका जो मेन सीपीयू है सडनली बंद हो जाता है, तो आप देखते हैं जब उसको ऑन करने पर जो स्क्रीन आएगी वो क्या लाएगी, फ्रेश बूट, ठीक है। कोल्ड बूट, वार्म बूट और फ्रेश बूट। तो इस प्रकार से इतने स्टेप तब आपका मशीन आपको आउटपुट दे पाता है। हम जिससे काम करते हैं, जो माउस है आपका ग्राफिक ध्यान दे रहा है, इसे क्या बोलते हैं आप, इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ आपका, है ना, ये सब क्या आपकी इनपुट डिवाइस। इनके माध्यम से आप जो कमांड दे पा रहे हैं, है ना, सिस्टम उसे कमांड को समझ पा रहा है, उसके बाद उसका आपका आउटपुट दे पा रहा है। किससे मिलता है आपको, मॉनिटर से। तो जिन डिवाइस का प्रयोग करते हैं हम इनपुट के लिए उन्हें इनपुट डिवाइस बोलते हैं, और जो उसका हम देखते हैं आउटपुट, उन्हें क्या बोलते हैं हम, आउटपुट डिवाइस। इस प्रकार से इनपुट, प्रोसेसिंग और उसका आउटपुट आपको कंप्लीट वर्क दिखा आप देख पाते हैं। अगर इनपुट नहीं होगा तो आपको उसका आउटपुट भी नहीं मिल पाएगा, लेकिन होता इससे एक पूरे प्रोसेस के द्वारा, ठीक। यहां तक हमने कंप्यूटर खोला स्टेप बाय स्टेप, और आपने उसके समझे बेसिक पॉइंट, क्या डेस्कटॉप होता है, क्या आपके आइकन्स होते हैं, है ना। अब इसके अलावा यदि हमें कोई प्रोग्राम रन करना है यानी ओपन करना है तो कैसे खोलते हैं, पहला काम क्या वाली है, पेंट प्रोग्राम। जब आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो आपका जो स्टार्ट बटन आएगा, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में छोटा सा गोला बना होता है, उसे क्या बोलते हैं, स्टार्ट बटन। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम्स, देन एक्सेसरीज एंड सेलेक्ट पेंट, नोटपैड, वर्डपैड या फिर कैलकुलेटर या फिर एनी अदर, जो भी प्रोग्राम आपको ओपन करना है आप क्लिक करेंगे, देन ओपन योर डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम। जब आपने पेंट प्रोग्राम ओपन किया तो आप देखते हैं कि आपके सामने एक स्क्रीन नजर आती है जो आपके डेस्कटॉप पर आपको दिखाई दे रही है। जब आपने सबसे पहली पट्टी आ रही ब्लू वाली, उसे क्या बोलते हैं हम, टाइटल बार। यानी आप जब पेंट खोलें, चाहे नोटपैड खोलें या वर्डपैड या एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, जो सबसे ऊपर पट्टी होगी उसे क्या बोलेंगे हम, टाइटल बार। इसके बाद
सेकंड में आता है मेन्यू बार, फिर आपका रिबन, उसकी जगह रूलर। लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एक गोल बटन बना होगा, उसे क्या बोलते हैं? ऑफिस बटन। ऑफिस बटन का नाम क्या है? फाइल मेन्यू से बोल सकते हैं, ठीक है। मेन नाम क्या है? ऑफिस बटन। फर्स्ट में क्या है उसमें आपका? न्यू। क्या होता है न्यू से? जब भी आपको नया पेज निकालना है, आप क्लिक करेंगे ऑफिस बटन पर, देन सेलेक्ट द न्यू, तो आपको एक नया पेज मिल जाएगा। शॉर्टकट किया इसकी Ctrl+N। सेकंड नंबर ओपन। जो हमारी फाइल है पहले सेव कर रखी है ना, उन्हें हम ओपन करके देख सकते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। इट्स अ ओपन, यानी यूज एग्जिस्टिंग फाइल। शॉर्टकट की Ctrl+O, देन सेव। जो हम पूरी फाइल रेडी कर रहे हैं, जब पेंट की हो, चाहे नोटपैड की हो, या फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, जो पूरी फाइल रेडी होने के बाद आप उसको सेव करना आवश्यक समझते हैं, तो कहां आएंगे? सेव कमांड पर। शॉर्ट की Ctrl+S। आपकी फाइल सेव हो जाएगी, तो आपसे मुझे एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, जिसके अंदर आप कौन से फोल्डर में, कौन सी ड्राइव में जाके इस फाइल को सेव करना है। आप देखते हैं कि लोकल डिस्क D, E, F और C। जो लोकल डिस्क C लिख के आते हैं उसे बोलते हैं विंडोज, यानी आपके जो सेटअप होते हैं इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, वो विंडोज C यानी प्रोग्राम C के अंदर इंस्टॉल होते हैं। उसे छोड़कर आपको D है, आपके पास E है, इनमें जाके अपना एक फोल्डर बनाएंगे। पहले आप लोकल डिस्क D में गए, वहां क्लिक किया, तो आपको एक फोल्डर के लिए ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट हैंड ऊपर ही उस पट्टी में। आप न्यू क्लिक करेंगे, तुरंत आपको नया फोल्डर मिल जाएगा। वहां पर आप अपना जो भी नाम है, नाम टाइप करेंगे, देन एंटर या ओपन करके फाइल नेम देंगे। नीचे तो फाइल नेम, कि आपकी फाइल का नाम क्या है, तो वहां जाके आप राधा, सीता, जो भी अपना नाम है वो लिखकर अपना फोल्डर और फाइल नेम सेव कर लेंगे, कि राधा 1, राधा 2, इस प्रकार से आपने फाइलें सेव कर, और आपका एक फोल्डर जो है उस लोकल डिस्क D के अंदर सेव एंड स्टोर हो जाएगा। जितना भी डेटा स्टोर होता है क्या बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइस, जो कि आपकी हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं आगे हम। फाइल हो गया आपका न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। आप जो फाइल बना चुके हैं उसको आपको लगता है एक अधिक बार और चाहिए, करते क्या हम लोग? उसी फाइल को सेव एज कमांड लगाते हैं, और वहां पर जाके जो नाम लिखा है राधा 1, राधा 2, जो नाम देखिए, या फिर कितने लोग हैं उनके नाम से अलग अलग तरीके से फाइलों को आप सेव कर पाते हैं, और आपकी फाइल एक से अधिक बारों के लिए सेव हो जाती है। फाइल आपकी वही रहेगी, बट उसका टाइप चेंज हो गया। एक फाइल होगी राम की, श्याम की, मोहन की, दिनेश की। इस प्रकार से आप एक फाइल को सेव एज करके एक से अधिक बार सेव कर सकते हैं। आगे हमने न्यू किया, ओपन किया, सेव, सेव एज, प्रिंट। अगर हमें जो फाइल रेडी की है उसका प्रिंट आउट निकालना है, तो प्रिंट कमांड पे आएंगे, जहां पर उसे करेंगे पहले प्रीव्यू। जब भी आप कोई काम करते हैं, चेकआउट करते हैं कि अभी हमारा काम एक्चुअल पूरा डन है या नहीं। अगर वो कंप्लीट नहीं है तो पहले चेकआउट किया जाएगा, उसके बाद ही आप उसको फाइनल स्टेप दे पाते हैं। तो आपने प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू कमांड आएगा। अब जो आपका पेज है वो दिखाएगा कि हमारा एक पेज में आ रहा है या फिर एक से अधिक पेज में। अगर एक से अधिक में है तो उसे फिक्स कर देंगे 1 पेज के अंदर, तो आपका पूरा मैटर एक पेज में आपको दिखाई देगा, ठीक है। और एक से अधिक में करना है, या लंबाई में करना है, चौड़ाई में करना है, यानी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, तो पेज सेटअप करके वहां से सेटअप कर रही है। अब इसके बाद प्रीपेयर। यदि अपनी फाइल में मैं कमांड दे रहा हूँ लॉक करना हो, तो प्रीपेयर कमांड से उसे लॉक भी कर सकते हैं। इसके अलावा अबाउट पेंट है, आपके पेंट के बारे में टोटल कौन सा वर्जन यूज किया आपने, कौन सी विंडो चल रही है, ये तो उस पर लिख कर आते हैं। मान लो विंडो 7 लिख के आ रहा है ना, वर्जन 6.1.0 जो भी है, आपको उस पर अबाउट पेंट में या प्रॉपर्टी में दिखाई दे जाएगा। अबाउट पेंट, पेंट के बारे में कहेगा, प्रॉपर्टी जो उसके बारे में पूरी प्रॉपर्टी है उसको शो ऑफ करेगा। इस प्रकार से देख पाते हैं। एग्जिट, अपने इस प्रोग्राम से बाहर निकल जाता है। Alt F4 शॉर्ट की से भी आप इसे, या Ctrl W दबा के उस डॉक्यूमेंट को क्लोज भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने ऑफिस बटन कंप्लीट किया। अब आते हैं इधर की तरफ, राइट साइड कॉर्नर पर
3 बटन बने होते हैं, देखा लोगों ने, एक माइनस होगा, एक बॉक्स बना हुआ डबल और एक हाथ में क्लोज। इसका मीन क्या है, ये करते हैं हमारे प्रोग्राम को कंट्रोल, तो क्या बोलेंगे ना, कंट्रोल बटन। ठीक, फर्स्ट नंबर क्या आपका माइनस, इसे बोलते हैं मिनिमाइज। जब आप क्लिक करेंगे मिनिमाइज पर तो आपकी स्क्रीन फुल से होकर नीचे टास्क बार में पहुंच जाएगी। आप दोबारा क्लिक करेंगे इस पर, फिर से खुलकर उसी मेन्यू पर सेट हो जाएगा। सेकंड नंबर मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन, इसके दो नाम है। अगर आपकी स्क्रीन उस डेस्कटॉप पर थोड़ी सी कम उसमें खुली हुई है तो इसे करना है फुल, मीन्स मैक्सिमाइज, क्या रहेगी, मैक्सिमाइज कहलाएगी। ठीक है, और जब पूरी फुल स्क्रीन पर है उसे कम करना हो आधा तो रिस्टोर डाउन, दोनों का मीनिंग हो गया। अगर आपकी शॉर्ट खुली है तो फुल करना उसको तो मैक्सिमाइज कहलाएगा, और जब फुल है कम करना उस स्क्रीन को तो रिस्टोर डाउन कहलाएगा। एट लास्ट जब उसे करना है क्लोज तो एक क्रॉस वाला बटन बना होता है एक्स वाला, उसे क्लिक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। जितनी फाइल आपने ओपन कर रखी है उन सबको क्लोज कराकर बटन से आप उन्हें क्लोज कर पाते हैं। आपके उसी पेज पर जब ड्राइंग कर रहे होते हैं, टाइपिंग करते पेज पर, तो वहां आपका पेज बढ़ जाता है, या जो आप कर लेते हैं तो आपके अप एंड डाउन जो पट्टी बनी होती है जिससे हम पेज को ऊपर नीचे कर पाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बार। अगर आप अप एंड डाउन करेंगे इट्स अ वर्टिकल स्क्रॉल बार। जब देखते हैं आप पेज को लेफ्ट राइट करना हो तो वहां पर जो पट्टी होती है उसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार के द्वारा आप पेज को अप एंड डाउन या लेफ्ट राइट ड्रैग करके देख सकते हैं। और नीचे टास्क बार के राइट हैंड कॉर्नर पर लिखा होता है, प्लस माइनस बना होता है, और जूम आउट और जूम इन के माध्यम से हम पेज को छोटा बड़ा देख सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा बेसिक। ठीक, टाइटल बार, मेन्यू बार, रिबन, और उसके नीचे क्या आएगा आपका रूलर। उसके बाद जो पूरा ब्लैंक एरिया बना हुआ व्हाइट वाला उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग एरिया। उसके बाद नीचे स्टेटस बार जो आपकी माउस की मूवमेंट दिखाएगा कि माउस कितने रेंज पर आपकी वर्किंग कर रहा है। उसके बाद नीचे टास्क बार। इस प्रकार से ये पूरा आपका डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देता है। ठीक, टाइटल बार जहां पर आप फिर फाइल सेव करेंगे नेम वो आपको दिखाई देगा। जब तक सेव नहीं है तब तक उसे अनटाइटल्ड ही लिखे रहेगा, जब तक आप सेव नहीं करते हैं। जब फाइल सेव कर लेंगे तो वहां पर टाइटल बार में आपका नाम लिखकर आ जाएगा। मेन्यू बार, फाइल, आपका होम मेन्यू हो गया, ऊपर आपका व्यू, ये दो टैब बने होंगे। अब होम मेन्यू क्या होता है, इसके अंदर आपको कट, कॉपी, पेस्ट ऐसे ऑप्शन क्लिप बोर्ड में दिखाई देते हैं। कट क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को वहां से हटाकर कहीं और रखना हो, इट्स अ कट कमांड, मतलब ये मूव करता है वहां से हटा के। ठीक है, तो आप उतने हिस्से को जो पार्ट है आपका ऑब्जेक्ट है उसे आप सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन दे देंगे। सिलेक्शन भी 2 टाइप का होता है उसमें। पहला क्या होता है, स्क्वायर शेप में आपका। सेकेंडरी, अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी भी डिजाइन में दिया हुआ है तो आप उसको फ्री हैंड टूल दिया होता है, उसके द्वारा उसी शेप के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। तो जब उठाएंगे उतना ही पार्ट आपका वहां से आपको अलग मिल जाएगा। ठीक, तो सेलेक्ट ऑल, पूरा पेज सेलेक्ट हो जाएगा। माउस से करेंगे जितना पार्ट करना है उतना आप उसको सिलेक्शन कर पाएंगे। अब इधर कट, किसी भी टेक्स्ट को वहां से हटाकर कहीं और रखना हो, इट्स अ कट कमांड। शॉर्ट की क्या है इसकी, कंट्रोल एक्स। कॉपी, हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट हमारा डिजाइन हमने डिजाइन किया है उस डिजाइन को या इमेज को वहां भी रखें और उसके पास और भी सेट करते जाएं, यानी एक से अधिक बार उनको हमें लगाना हो। क्या करेंगे, अपनी उस ऑब्जेक्ट को या इमेज को सेलेक्ट करें, देन कॉपी, इसकी क्या होगी, कंट्रोल सी। जब आपने कॉपी किया अब क्या करेंगे, इसको पेस्ट, शॉर्ट किया कंट्रोल वी। कॉपी आपने 1 टाइम किया, पेस्टिंग आप 4 से 5 जितनी बार चाहेंगे उसे करते रहेंगे तो वो आता रहेगा, उसे उठाया और सेट करते जितनी आपको नीड होती है। तो कट पेस्ट चलता है, कॉपी पेस्ट चलता है। कट करेंगे वहां से हट जाएगा तब पेस्ट होगा, और कॉपी में वहीं भी रहेगा जहां आप चाहेंगे वहां पर पेस्ट होता जाएगा।
आगे बढ़ते हैं आप। ये देखते हैं कि आपको शेप चाहिए, लाइन चाहिए, आपको ओवल चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, पॉलीगॉन चाहिए, है ना, स्टार शेप, ऐसे बहुत सारे शेप आपको वहां पर शेप वाले ऑप्शन से मिल जाएंगी। और इसके अलावा कोई बनाना हो तो आपका फ्री हैंड टूल दिया है, लाइनिंग पेंसिल आप लीजिए, पेंसिल से लेकर या ब्रश टूल से भी लेकर आप उसको अच्छे से अच्छा डिजाइन कर सकते हैं। रेक्टेंगल लिया आपने, कोई भी ड्राइंग रेडी कर दिया ना, साड़ी खाना दिया या एप्पल बनाया, जो आपको अच्छा लगे, एक होम बनाया है ना, जैसी नेचुरली, उन सबको आप रेडी कर सकते हैं। लाइन लेकर, पेंसिल लेकर, रेक्टेंगल, शेप, इनके अलावा आपका दिया ब्रश टूल, उससे किसी भी टाइप के वर्ड भी आप लिख सकते हैं, कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं, है ना। तो ब्रश टूल के द्वारा आपको कई सारे मिलेंगे ऑप्शन, वहां पे अपने अकॉर्डिंग आप यूज करके अपनी ड्राइंग को बेहतरीन बना सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं आप देखते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है, हमें उनको फाइल को सेव भी तो करना है, तो सेव भी कई प्रकार से कर सकते हैं। जब फाइल सेव करेंगे तो वहां पर आएगा पीएनजी फाइल, आप उसे करेंगे हमेशा जेपीजी मोड में, तो आपकी इमेज के रूप में सेव हो जाएगा। जब करेंगे पीएनजी के रूप में तो उसका बैकग्राउंड शो नहीं करता। मोस्टली फाइल नेट की होती हैं, वो पीएनजी फॉर्मेट में रखी जाती हैं, बाकी जिनका बैकग्राउंड फिक्स रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, उन्हें हम जेपीजी मोड में सेट करते हैं। इस प्रकार से आप अपना पूरा पेंट प्रोग्राम रन कर पाते हैं। जो ऑप्शन और भी हैं उनको आप चलाकर अपने ड्राइंग को पूरा तरीके से कंप्लीट कलरफुल भी कर सकते हैं। तो क्या होता है, कलर बॉक्स एक पैनल बना होता है, जो कलर चाहिए आप क्लिक करते रहेंगे, उनको आप सेटअप दे पाते हैं। इस प्रकार से आपने यहाँ पर पूरा अपना होम मेन्यू यूज किया। अब इसके आगे आपका होता है व्यू मेन्यू, वहां जाके आपको अगर अपना रूलर नहीं आ रहा है तो टिक मार्क करके सेट हो जाएगा, है ना। जूम आउट करना है, जूम इन करना है, ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे जो आपके होम पर भी नीचे यानी टास्क बार में ये होते हैं, वहां से इसे करना। इस प्रकार से पूरा पेंट आपने प्रोग्राम कंट्रोल किया, सीखा, उसके बाद तब बेहतरीन ड्राइंग आपने बनाना सीखा। इस प्रकार से आपका पेंट प्रोग्राम कंप्लीट। ऐसे ही आप भी अच्छे से उनको समझें कमांड्स को, तभी आप कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट कीज हमें पता होनी चाहिए। ये फंडामेंटल स्किल होती है, हमेशा आपको आगे तक काम आनी है, चाहे आप एमएस वर्ड चलाएं, चाहे एक्सेल या पावर। इसके अलावा फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये फंडामेंटल कौन सी होती है, कॉपी है, कट है, पेस्ट, ये बेसिक नीड्स होती है जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, है ना, ये सब चीज हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इसकी नीड हमें आगे तक पढ़नी है। ओके, नाउ दैट्स ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।